बानी तहरीके इंसाफ पर मुश्किल की घड़ी तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और साबका खातून अव्वल का हक़ जिरा खत्म। इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात कलमबंद। कल बानी तहरीके इंसाफ और बुशरा बीबी के 342 के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ रेफरेंस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने इस्तग़ासा के 20 में से 16 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। दीगर 4 गवाहान को गैर मुतलका होने पर तर्क कर दिया। इस्तग़ासा की जानिब से नए वकील को वक्त देने की इस्तदा की मुखालिफत। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस्तग़ासा के गवाहान पर हक़ जिरा खत्म कर दिया। अडियाला में कप्तान और नायब कप्तान का शोर शराबा। साइफर केस की जज अबुल हसन जुल्करनैन के रूबरू समाअत। इस्तग़ासा के गवाह आजम खान पर जिरा मुकम्मल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर जिरा शुरू होने पर अदालत का माहौल कशी था। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। जज ने कार्रवाई मुअत्तल कर दी। दौरान जिरा शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया तो जज ने सरजनिश कर दी। बोले खामोशी से बैठ जाएं नहीं तो कमरे अदालत से बाहर निकाल दूंगा। केसेस में बहुत तेजी से चल रहे हैं। ऐसा लगता है मैच फिक्स है। डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। बानी तहरीके इंसाफ की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं। चैलेंज दिया मुझे बंदे हाथों से सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसा करने दें, इनको समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ को कोई नहीं जितवा सकता। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बानी पीटीआई से कहा इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। साबिक आर्मी चीफ को अदालत बुलाएं, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इल्जाम। कहते हैं साइफर का मामला उठने से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात हुई। मुझे कहा अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल कैद होगी। सियासी मासगरम नवाज शरीफ की लफ्जी शेलिंग। अदलिया जद में आ गई। लाहौर अनारकली में खिताब करते हुए कहा 5 जजों ने मुझे निकाल कर पाकिस्तान को डबोया। मुझे ना निकाला होता तो पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता। मैं सुरखरू बेकसूर साबित हुआ और सजा देने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। मुझे सजा देने वाला जज मॉनिटरिंग जज बनकर बैठ गया था। दाल में कुछ तो काला जरूर था, तभी इस्तीफा देकर गया। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दी गई। नवाज शरीफ का नया नहीं पुराने पाकिस्तान का नारा। बोले हम बहुत पीछे रह गए, बहुत जख्म खाए, पुराना वक्त वापस लाना है, यही मेरा एजेंडा है। मेरी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान न था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। साथ ही उसे मिलकर कौम को पांव पे खड़ा करेंगे। सब परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो खराब मईशत पर अपनी पीडीएम हुकूमत को कोसने लगे। इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा करते हुए कहा पीडीएम हुकूमत ने भी 3 माह तक IMF मुआहिदा नहीं माना। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले किए। गलत मुआशी फैसलों का बोझ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं अवाम ने उठाया। सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। अपोजिशन हुकूमत चलने दे। मुआशी बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान खतरे में है। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म और अशराफिया के लिए 1500 अरब की सब्सिडी बंद करेंगे। ये पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। जानता हूँ इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की क्या जहनीत है। बिलावल और शहबाज में मंसूबों की जुगलबंदी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक बार फिर लीगी सदर को चैलेंज। कहा शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है। मियाँ साहब जहाँ मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाए, मैं तैयार हूँ। मैंने मियाँ साहब को चैलेंज दिया है, पता नहीं मियाँ साहब हमारे चैलेंज से क्यों डर रहे हैं। मजीद कहा मैं मियाँ साहब की तकरीर नहीं सुनता। बिलावल के मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का जवाब। कहा राजनपुर अस्पताल का दूसरे सूबे के अस्पताल से मुवाजना करने। DHQ अस्पताल और सूबाई दारुल हुकूमत के अस्पताल के मुवाजने से फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। कहा ये लोग 4 साल जादू टूने में लगे रहे, कोई काम ना किया। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। शहबाज शरीफ के राजनपुर के शहरियों से वादे। IT यूनिवर्सिटी और शहर को लाहौर बनाने का ऐलान। एक बार फिर तीर के ऊपर एक नुक्ता लगाकर शेर बनाने का फार्मूला समझा दिया।
होर तरीका आसान समझण दा, तीर दे ऊपर एक नुक्ता पा दो तो शेर बन वैसी ते मोर लाओ, नवाज शरीफ नू कामयाब कराओ पाकिस्तान। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर मुल्क से बाहर फेंक देंगे। मरीम नवाज के लहजे में सख्ती, लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, यहाँ 5 साल के लिए घुस बैठिए आ गए थे। इंतखाबात में पाकिस्तान पर भारी जिम्मेदारी है। 8 फरवरी को वोट डालने के लिए बाहर निकले। नून लीग पर तनकीद करने वालों को पलट कर जवाब दिया, कहा हम पर तनकीद करोगे तो क्या करोगे। दाएं बाएं और सर पर भी ऑरेंज लाइन ट्रेन मौजूद। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें, सिपा सलार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमीर अब्दुल हैन की बैठक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सिपा सलार ने कहा, दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन से निमटने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक में फौजी राब्ता अफसरों की तैनाती का तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फाल करने पर इत्तफाक। दोनों फरीकों ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो करीबी राब्ते में रहेंगे, बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। जाली नोट वाले काबू में न आए, असली नोट बदले जाएंगे। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का सूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर से के तहत छापा जाएगा। डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर्स, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं ज़र मुबाला के ज़राए 8 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गए। बैरूनी खातों की सूरत हाल बेहतर हुई। जारी खसारा 2022 में 17 अरब डॉलर था। खसारा कमी के बाद 0.7% पर आ गया। रवां और आइंदा माली साल बैरूनी अदायगियाँ होनी हैं। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 29% थी, अब कमी का इम्कान है। रवां माली साल GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। जितना नुकसान जरदारी खानदान और नवाब शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। आज ये फिर कहते हैं पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है। मेरे बच्चों को अच्छी तालीम की जरूरत है, मेरे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। पाकिस्तान को नवाज नहीं, अमन और तरक्की की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, मेरे बच्चों को तालीम की जरूरत है, मेरे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। मुल्क की तबाही की बुनियादी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। जितना नुकसान पाकिस्तान को जरदारी और नवाज खानदान ने पहुंचाया, इतना अमरीकी बम्बों ने जापान को भी नहीं पहुंचाया। अवाम अब पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। जहांगीर तरीन की लफ्ज़ी ट्रेन की मुखालफत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़े दिल का मुजाहरा। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत। सहाफ़ियों को हरासगी से मुताल्लिक अज़कुर नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद बारे सहाफ़ियों को जारी नोटिस वापस लिए जाएँ। अदलिया का मजाक ना उड़ाएं, मुल्क का नुकसान होता है। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन आइन में भी कुछ हदूद है। अगर तनकीद रोकने से आप मेरा फ़ायदा कर रहे हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दूसरी बात यह कि आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। खामियां तनकीद के ज़रिए उजागर नहीं होंगी तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूँगा। फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बेंच टूट गया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जवाद एस खाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदुकैल ने कहा, बुखारी साहब आप अकेले रह गए। वकील नईम बुखारी बोले, तो क्या मैं भी चला जाऊं? अदालत में कह के लग गए। वकील नईम बुखारी ने मजीद कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात खुशाइन लेकिन खौफनाक होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, मुझे सवाल पूछ तो लेने दे, आप पहले ही डरा रहे हैं।